चैप्टर 5 प्राइम टाइम का सेक्शन 5.3 को प्राइम नंबर्स। लेट्स गो बैक टू द ट्रेजर फाइंडिंग गेम। हमने जंपी और ग्रम्पी का ट्रेजर फाइंडिंग गेम देखा था। जंपी गेट्स द ट्रेजर्स ओनली इफ ही इज एबल टू रीच बोथ द नंबर्स। अब ग्रम्पी एक से ज़्यादा जगह पर ट्रेजर रखेगा और जंपी को केवल तब ट्रेजर मिलेगा जब वो दोनों नंबर्स पर जहाँ पर ट्रेजर रखा हुआ है सेम जंप साइज से पहुँच जाता है। और एक रूल है कि 1 का जंप साइज अलाउड नहीं है। 1 का जंप साइज इसलिए अलाउड नहीं है कि अगर आप 1 से जंप करते हुए जाते हो तो आप हर एक नंबर पर लैंड करते हो, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें तो आप कोई भी नंबर स्किप नहीं कर पाओगे। तो ये 1 जंप इज़ नॉट अलाउड। तो अब आपको जंप वो करनी है जो दोनों नंबर्स को कवर करे लेकिन नंबर 1 ना हो। वेयर शुड ग्रम्पी प्लेस द ट्रेजर? ग्रम्पी को ट्रेजर कहाँ रखना चाहिए जिससे कि जंपी को वो ट्रेजर ना मिले, और जंपी को क्या नंबर चूज करना चाहिए जिससे कि वो वहाँ ट्रेजर तक पहुँच पाए। तो अब नंबर्स हैं 12 और 26। तो देखो 12 एंड 26, अगर इन नंबर्स पर ट्रेजर रखा हुआ है और जंपी को वो ट्रेजर फाइंड आउट करना है तो हम इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि 12 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 एंड 12, और 26 के फैक्टर्स हैं 1 2 13 एंड 26। अब सिचुएशन क्या है कि हम 1 जंप साइज तो चूज कर ही नहीं सकते, तो ये जो 1 जंप साइज 1 फैक्टर है कॉमन, ये हमें यूज नहीं करना है। लेकिन इसके अलग क्या और कोई कॉमन फैक्टर है? तो यस, 2 इज द कॉमन फैक्टर। तो 2 से जंप करते हुए अगर जंपी जाए, अगर वो जाए 0 से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26, तो इस तरह से वो सारे नंबर्स पर जंप करते हुए पहुंच जाएगा और उसे वो ट्रेजर मिल जाएगा। तो 12 और 26 तो सॉर्ट आउट हुआ। लेकिन अबाउट 4 एंड 9 अगर ट्रेजर रखा है 4 पर और 9 पर, तो क्या जंपी को ये ट्रेजर मिलेगा? तो अगेन हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। पहले तो 4 के फैक्टर्स 1 2 4, ये 4 के फैक्टर्स हो गए। 9 के फैक्टर्स हो गए 1 3 एंड 9। अब इनमें 1 जंप साइज 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 सबका कॉमन फैक्टर है, लेकिन कंडीशन है कि हमें 1 यूज नहीं करना है। तो क्या कोई और कॉमन फैक्टर यहाँ पर है जो दोनों का फैक्टर हो? तो नो, देयर इज नो कॉमन फैक्टर। अब जब कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जंपी के पास में कि वो ट्रेजर को फाइंड आउट कर सके। तो ऐसे पेयर्स को जहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है उसको कहा गया है सेफ पेयर्स। दैट मीन्स ट्रेजर वहाँ पर सेफ है। अब हमें दिया गया है कि क्या A B C D, क्या इन पर ट्रेजर रखा जाए तो हमें ट्रेजर मिलेगा या वो सेफ रहेगा, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स डू द A पार्ट फर्स्ट। A जिसमें कि नंबर्स हैं 15 एंड 39। तो 15 के फैक्टर्स, 15 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, फिर 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, उसके बाद में 6 7 8 9 10 11 12 13 14 किसी से डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद सिर्फ 15 से डिवाइड होगा। तो ये 15 के फैक्टर्स हो गए हैं। और अब 39 के अगर हम फैक्टर फाइंड आउट करें तो 1 3 से 39 डिवाइड हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 6 7 इनमें से किसी से नहीं होगा, उसके बाद ये 13 से डिवाइड होगा और फिर 39 से डिवाइड होगा। तो ये 39 के फैक्टर्स हो गए हैं। अब अगर जो कोई कॉमन फैक्टर इनके बीच में है, दैट मीन्स वो ट्रेजर सेफ नंबर्स पर नहीं है। लेकिन अगर कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स जंपी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ट्रेजर इज सेफ। तो देखो कॉमन फैक्टर्स अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें तो 1 तो है ही, लेकिन उसके बाद 3 एक कॉमन फैक्टर है, तो 3 यहाँ पर हो गया, 1 हो गया, उसके बाद कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो क्योंकि 1 के अलावा भी एक और कॉमन फैक्टर है तो A इज नॉट सेफ। B पार्ट, B इज 4 एंड 15। अब 4 के फैक्टर्स 1 2 एंड 4 एंड 15 के फैक्टर्स 1 3 5 एंड 15। तो 1 से अलग क्या कोई कॉमन फैक्टर है? 1 से अलग कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, तो दिस इज सेफ पेयर। देन थर्ड इज 18 एंड 29। पहले हम 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, 1 2
3, 6 and 9 and then 18. एंड 29 के फैक्टर्स, 29 प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 1 और 29 से डिवाइड होगा। तो कॉमन फैक्टर क्या कोई है यहाँ पर? सिर्फ 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दिस इज़ अ सेफ पेयर, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है 1 से अलग जो जंपी चूज़ करे और दोनों नंबर्स को कवर कर पाए। लेट्स कम टू डी पार्ट। डी इज़ 20 एंड 55। अब 20 के फैक्टर्स, 20 ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से, 5 से भी डिवाइड होगा, देन 10 से हो जाएगा एंड 20 से हो जाएगा। देन कम्स 55, ये 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा और 55 से डिवाइड होगा। तो अब कॉमन फैक्टर यहाँ पर देखो 1 तो एक कॉमन फैक्टर हो गया, उसके बाद ये 5 इधर भी है और इधर भी है तो 5 भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो बिकॉज इसमें 1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है ये सेफ पेयर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 हो वो को प्राइम नंबर होते हैं। अब स्पेशल क्या है सेफ पेयर्स के बारे में कि 2 नंबर्स आर को प्राइम, उनको को प्राइम कहते हैं इफ़ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। को प्राइम फैक्टर्स में 1 कॉमन फैक्टर होता है, उसके अलावा और कोई नंबर कॉमन फैक्टर उनमें नहीं होता है। नाउ 18 एंड 35 क्या ये को प्राइम नंबर हैं? अब 18 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 6 एंड 9 एंड 18 एंड 35 के हैं 1, 5, 7 एंड 35। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स अगर आप देखो तो देखो सिर्फ 1 है जो दोनों जगह पर है तो ये को प्राइम है, ये दोनों नंबर को प्राइम है तो ये सेफ पेयर है। बी पार्ट इज 15 एंड 37। अब 15 के फैक्टर्स 1, 3, 5 एंड 15 एंड 37 हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 37 एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 से और 37 से डिवाइड होगा। अब इनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 यहाँ पर कॉमन फैक्टर है और कोई नंबर नहीं है तो ये भी को प्राइम है। बी इज ऑल्सो को प्राइम। नाउ कम सी 30 एंड 415। अब आप देखो 30 ये 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 के टेबल में 30 आता है, 5 6 ज़ा 30। और इसी तरह से 415 क्योंकि इसके एंड में 5 है तो ये 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो 415 का फैक्टर भी 5 होगा। अब 30 का फैक्टर भी 5 है और 415 का फैक्टर भी 5 है तो दिस इज नॉट को प्राइम। डी इज, लेट्स डू दिस पोर्शन, 17 एंड 69। अब 17 एक प्राइम नंबर है, ये 1 से और 17 से डिवाइड होता है एंड देन कम 69 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 23 से डिवाइड होता है और 69 से डिवाइड होता है। क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है जो 1 से अलग हो? तो नो, 1 इज ओनली कॉमन फैक्टर तो ये भी को प्राइम नंबर्स हैं। देन कम्स 81 एंड 18। तो आप देखो 81, 9 9s आर 81 एंड 9 2s आर 18 तो इसमें 9 कॉमन फैक्टर है तो ये को प्राइम नहीं है। तो अगर जो आपको एक ऐसा नंबर मिल जाता है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है दैट मीन्स वो नंबर को प्राइम नहीं है। वाइल प्लेइंग द इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट नंबर्स अंशु ऑब्जर्व समथिंग इंटरेस्टिंग। अब जब इडली वड़ा गेम जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था उसमें अंशु को एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मिला है। समटाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वॉज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। उन्होंने जो 2 नंबर चूज किए हैं तो उन्हें कॉमन नंबर तब तक नहीं मिलता जब तक वो 2 नंबर का मल्टीप्लाई ना कर दें। At other times the first common multiple was less than the product of the 2 number। और जबकि कुछ जगह पर ऐसा हुआ कि उन्हें वो नंबर जल्दी ही मिल गया, उनके मल्टीप्लाई करने से पहले ही नंबर मिल गया। तो लेट्स सी व्हाट इट इज़। अब हमें ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने हैं कि अगर आप इडली वड़ा गेम खेल रहे हो तो आपको नंबर्स वो सेलेक्ट करने हैं कि जहाँ पर कॉमन नंबर दोनों नंबर के मल्टीप्लाई से आए और ऐसा सेलेक्ट करना है जहां पर कॉमन नंबर दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन से पहले ही आ जाए। तो लेट्स से हमने नंबर चूज़ किए 2 एंड 3। अब इनमें हम अगर कॉमन नंबर देखें तो 6 आएगा, 2 और 3 का कॉमन नंबर और जो इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है तो 2 3 ज़ा 6। अगर आप 2 और 3 नंबर से करना शुरू करते हो, 2 पर इडली बोलते हो, 3 पर वड़ा बोलते हो, दिस विल बी 2 पर इडली, 3 पर वड़ा, 4 पर इडली
और अब जो 6 आएगा वो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी है, तो ये इडली वड़ा हो जाएगा। और ऐसा नंबर जहां मल्टीप्लिकेशन से पहले ही आपको मिल जाए इडली वड़ा, सो लेट्स से 4 एंड 6, ये 2 नंबर हमने लिए हैं। अब 4 पर हम इडली बोलते हैं और 6 पर हम वड़ा बोलते हैं। अब 4 के बाद जो इसका नेक्स्ट मल्टीपल आएगा वो आएगा 8, उस पर हम इडली बोलेंगे। लेकिन 6 का मल्टीपल आएगा 12, 6 2 ज़ा 12। अब 12 4 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है और 6 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है। लेकिन अगर आप 4 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 24, तो 12 24 से स्मॉलर है। लेकिन जब आप इडली वड़ा गेम खेलते हो और जब 12 आता है तो आपको इसी नंबर पर इडली वड़ा बोलना पड़ेगा, तो ये नंबर इनके मल्टीप्लिकेशन से पहले ही आ जाता है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, आप ये और भी नंबर्स के साथ में ट्राई कर सकते हो। कोप्राइम आर्ट, कोप्राइम आर्ट इसी कॉन्सेप्ट पर है कि जो 2 नंबर कोप्राइम होते हैं उनके बीच में केवल एक कॉमन फैक्टर होता है विच इज़ 1। ये आर्ट किस तरह से है, जैसे कि आप यहाँ पर नंबर्स देख रहे हो, 1 से लेकर के 2 3 4 इस तरह से करके आप 12 तक आते हो और आपको एवरी 4th नंबर दैट मीन्स 3 का गैप रखना है। थ्रेड इज टाइड टू एवरी 4th नंबर, हर 4th नंबर पर आपको थ्रेड टाई करना है। तो आपने 12 से स्टार्ट किया तो आप 4th नंबर पर जाते हो, तो आप 1 2 3 इन्हें छोड़ देते हो और 4th पर आते हो। तो 12 के बाद आप सीधा 4 पर टाई करते हो, 4 में 4 ऐड करते हो तो 8 आता है और 8 में 4 ऐड करते हो तो 12 आता है। अब आप फिर से 12 में ऐड करोगे तो वो फिर से 4 पर आएगा, फिर से 8 पर आएगा, फिर से 12 पर आएगा। दैट मीन्स ये इसी तरह से घूमता रहेगा। लेकिन इस डायग्राम में 13 नंबर्स हैं और उनमें 3 का गैप दिया गया है। अगर जो आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो और आपको 3 नंबर छोड़ करके नॉट टाई करना है, तो आप 1 से 4 पर गए, 4 के बाद आप 3 ऐड करोगे तो आप 7 पर आ जाओगे, 7 में 3 ऐड करोगे तो 10 पर आओगे, 10 में 3 ऐड करोगे तो 13 पर आओगे। लेकिन अब जब आप 3rd नंबर फिर से चूज करोगे तो आप 1 2 छोड़ दोगे, 3 पर आओगे, 3 के बाद फिर अब आप 3 ऐड करोगे तो 6। तो आप देख रहे हो कि आप उस नंबर पर दोबारा लौट करके नहीं आ रहे हो जिस पर आप ऑलरेडी ये टाई कर चुके हो। आप देख रहे हो यहाँ पे हर बार आप न्यू नंबर पर पहुँच जाते हो और आप रिपीट नहीं करते हो जब तक कि सारे नंबर्स कवर नहीं हो गए हैं। और इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको 6th नंबर पर टाई करना है, तो आपने 1 2 3 4 5 छोड़ दिया, आप 6 पर पहुँच गए, 12 पर पहुँच गए और फिर आपने 6 नंबर्स या आप 2 पर आ गए, फिर आपने 6 नंबर छोड़े, 8 हो गया। तो इसमें भी आपने सारे नंबर्स कवर कर लिए हैं। तो कुछ में तो आपने सारे नंबर कवर कर लिए हैं, लेकिन कुछ में आप रिपीटेडली उन्हीं नंबर्स को बार बार आते रहते हो जिन पर आपने फर्स्ट राउंड में टाई किया है। जैसे कि यहाँ पर आप 6 का डिफरेंस लेते हो, नंबर्स आपके 24 तक हैं। तो ये कोप्राइम आर्ट है क्या? हमें इस तरह से कोप्राइम आर्ट बनाना है। 1 से 15 तक के नंबर लेने हैं और थ्रेड गैप है 10। तो 1 से हम स्टार्ट करते हैं तो 1 + 10 11 हो जाएगा। तो हम 1 से सीधा 11 की तरफ जाएंगे। अब 11 से आपको फिर 10 नंबर्स छोड़ने हैं। तो देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम 10 नंबर छोड़ेंगे तो हम 11 से 6 पर आ जाएंगे। अब 6 से हम फिर 10 नंबर छोड़ेंगे तो हम 1 पर आ जाएंगे। अब ये 1 से आप फिर 10 नंबर छोड़ोगे तो आप फिर 11 पे आओगे, 11 से आप 10 नंबर छोड़ोगे तो फिर आप 6 पर आ जाओगे और 6 से आप फिर 10 नंबर छोड़ोगे तो आप 1 पर आ जाओगे। तो ये रिपीट होता रहेगा इसी तरह से, इसमें आप किसी और नंबर पर नहीं पहुंच पाओगे। ये इस तरह से पैग आर्ट बनेगा। सेकंड है कि उसमें 10 पैग्स हैं और 7 का गैप रखना है। तो आप 1 से स्टार्ट करो तो 1 + 7 हो गया 8। तो 1 से आप स्टार्ट करोगे तो आप 8 पर आ जाओगे। 8 से अब आप 7 का गैप रखोगे तो 8 से आप 5 पर आ जाओगे, 5 से आप 2 पर आ जाओगे। 2 से आप 7 करोगे तो आप 9 पर आ जाओगे। 9 से आप फिर 7 का गैप रखोगे आप 6 पर आ जाओगे। 6 से आप फिर 7 का गैप रखोगे आप 3 पर आ जाओगे और 3 से 7 का गैप रखोगे तो आप 10 पर आ जाओगे और 10 से 7 का गैप रखोगे तो आप 7 पर आ जाओगे और 7 से आप फिर 7 का गैप रखोगे आप 4 पर आ जाओगे और अब 4 से आप 7 करोगे
तो आप 1 पर पहुंच जाओगे। तो ये आपका पैग आर्ट इस तरह से बन जाएगा। C इज 14 पैग्स, गैप ऑफ 6। तो हमने 14 तक नंबर ले लिए हैं। आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, आपको गैप 6 का रखना है। तो 1 + 6 इज 7, 7 + 6 इज 13, और 13 से आप 6 का गैप लोगे तो आप 5 पर आ जाओगे। 5 + 6 इज 11, 11 से आप 6 का गैप लोगे तो आप 3 पर आ जाओगे। 3 and 6, फिर आप 9 पर जाओगे, और 9 से आप 1 पर आ जाओगे, और अब ये सर्कल कंप्लीट हो गया। इस तरह का पैग आर्ट आपका बनेगा। 8 पैग्स पर आते हैं, तो 1 से स्टार्ट किया, 3 का गैप रखना है। तो 1 + 3 इज 4, 4 + 3 इज 7, एंड 7 से आप फिर 2 पर आओगे। 2 से आप 5 पर आ जाओगे, 5 से आप 8 पर आ जाओगे, 8 से आप 3 पर आओगे, 3 से आप 6 पर आओगे, और 6 से आप 1 पर आओगे। ये पैग आर्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया।